हालेलुया। आप देखते हो जिस तरह से आप चर्च में बैठे हो, आप ऐसे वर्शिप कभी जब करोगे ना ऐसे करके, मेरा यीशु मैनू देंदा ए दलेरियां। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस को आप में से ही देखा है, कोई उबासियां ले रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, मेरा यीशु मैनू देंदा ए दलेरियां, ऐसे खड़े हैं आप। और जब मास प्रेयर होती है, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो पीछे खड़े होते हैं आप लोगों के बीच में, जो ऐसे जब फायर प्रेयर होती है, जब वर्शिप होती है, तब ऐसे खड़े हैं, मेरा यीशु मैनू देंदा है। हाफ हार्टेड भी नहीं, आधे दिल से भी नहीं, जीरो वर्शिप है तुम्हारी, जीरो वर्शिप। तुम आत्मिक तैयारी में नहीं आते हो चर्च में, इसीलिए यही कारण है कि तुम अपनी लाइफ का छुटकारा नहीं ले पाते। यही कारण है कि तुम इतने सालों से, इतने मंथ से प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के सामने, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे। क्यों कुछ लोग टेस्टिमनी के साथ आगे आते हैं, क्यों सब चर्च में टेस्टिमनीज नहीं है, क्यों आपकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं है, क्यों 8 साल 10 साल से बांझ कोक गर्भ फल लेकर नहीं आ रहा, क्यों आप फाइनेंशियली मरे हुए हो, क्यों आपकी लाइफ में शर्मिंदगियां हैं? यही रीजन है, तुम्हें अब तक पता ही नहीं चला कि वर्शिप क्या है, हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं है परमेश्वर के घर में संडे परमेश्वर का दिन है, ये हमारी रीति होनी चाहिए। दुनिया के सारे काम को छोड़ के एक दिन हमें रिटायरमेंट लेकर आना है दुनिया के कामों से, अपने परिवार से, परमेश्वर के लिए। जिसने आपको ये सेहत दी, जिसने आपको परिवार दिया, जिसने आपको सांसें दी, आपकी बॉडी में परमेश्वर ने तंदुरुस्ती डाली, फाइनेंशियली ब्लेस किया परमेश्वर ने, और जिनको नहीं किया वो उनकी कमी है। ना तो चर्च में कमी है, ना परमेश्वर में, ना परमेश्वर के दास में। कमी आप में है जिनकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम वर्शिप किसकी कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो तुम खड़े किसके सामने हो। तुम आलस में खड़े होके अपनी रेपुटेशन को लेके तुम सोचते हो कि मैं नाचूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे लोग, मैं नहीं कर सकता इस तरह से वर्शिप, मैं नहीं कर सकती इस तरह से वर्शिप। लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे आसपास मुझे देखते हैं, मैं कैसे करूं खुल के वर्शिप। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य बच्चों का है। जब तक आप बच्चों के समान दुनिया को भूलकर उस जीवित परमेश्वर के सामने सब कुछ समर्पित नहीं करोगे, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, अपने ओहदे को जब भूलकर प्रभु के सामने जब तक नहीं आओगे, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान कभी नहीं लगाएगा। मैं सच बोल रही हूं ये आज। हालेलुया। जब तक तुम नहीं समझोगे कि परमेश्वर कौन है, मैं किसी मुर्दा परमेश्वर के सामने, किसी बुत के सामने नहीं खड़ा हूं, मैं उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा हूं जो तुम्हें वॉच कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें देख रहा है, एक एक पर्सन को, तुम्हारे हार्ट को देख रहा है। तुम हाथों को खड़ा नहीं कर रहे हो वर्शिप में, और जब वचन होता है वो वचन तुम्हारे अंदर नहीं जाता। तुम उपजाऊ भूमि नहीं बन पाते हो जब तुम वर्शिप नहीं कर रहे हो। और जब तुम 1 बजे चर्च में बढ़ रहे हो आके, जब तुम 1-2 बजे चर्च में घुस रहे हो अंदर आके, पंडाल में आ रहे हो आगे पीछे, तुम्हारी स्पिरिट कनेक्टेड नहीं है। तुम वर्शिप परमेश्वर की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, तुम आम ले रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस को। तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना की ओर 1% भी कान नहीं लगाता। परमेश्वर उसको सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो कलीसिया में बैठा है, जो सबसे पहले आया, परमेश्वर का वेट किया, प्रभु के सामने आया, अपनी पोजीशन को सेट किया, वर्शिप करने के लिए तैयार हुआ, टेस्टिमनियों को सुना, उसका विश्वास बूस्ट हुआ। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा वचन दिया जाता है, उनके हृदय में बैठता है वो वचन, और 100 गुना 30, 60, 100 गुना फलों को उन्हीं की लाइफ में वो काम करता है फिर वो वचन। और जब मास प्रेयर होती है, जब वचन बोया जाता है, जब मास प्रेयर, फायर प्रेयर होती है, आप तब भी उसी कंडीशन में बैठे होते हो। मैंने देखा आपके बीच में जब मास प्रेयर होती है, जब शैतान को डांटने का समय होता है, अग्रेसिव प्रेयर करने का समय होता है, तब लोग ऐसे करते हैं, फायर 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 फायर, चला जा शैतान, चला जा मेरी लाइफ से, चला जा, आउट हो जा मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से शर्मिंदगियां जाए, मेरी लाइफ से बीमारियां जाए, आउट आउट आउट। ऐसे देखा है मैंने लोगों को।
कभी शैतान तुम्हारी लाइफ से नहीं जा सकता। मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान आपके बगल में खड़ा होकर आपके ऊपर हंसता है, वो मजाक उड़ाता है तुम्हारा और बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विश्वासियों से बैठा रहे, आता रहे चर्च में, तुम्हारी लाइफ में वो तंग करता रहता है, तुम्हें नाक में दम कर देता है तुम्हारे। और परमेश्वर ऐसे विश्वासियों के लाइफ में भी काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये दुष्ट आत्माओं के साथ सहमत है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल है, बीमारियों में, गरीबी में, कर्जे के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ ये कंफर्टेबल है, अपनी शर्मिंदगी के साथ कंफर्टेबल है। जब इसी को नहीं प्रॉब्लम तो मैं क्यों इसकी लाइफ में घुसूं, मैं क्यों इसकी लाइफ में काम करूं, जब ये खुद एग्रेसिव नहीं है दुष्ट आत्माओं के प्रति। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, पूरी एग्रेसिव स्पिरिट के साथ डांटा, पूरे गुस्से के साथ उसको डांटा, बाहर निकल। चेलों ने जब डांटा, बाहर निकल, आउट इस बॉडी से। और बाइबल में लिखा, जब शैतान को पूरे गुस्से के साथ, पूरी फोर्स के साथ जब डांटा जाता है, शैतान तब आपकी लाइफ को छोड़ के जाता है। ऐसे नहीं जाता वो ठंडी प्रेयर से, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे आते हो ना फिर चर्च में, वैसे ही वापस चले जाते हो। तुम्हें तो लगता है फिर हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, खालीपन महसूस होता है, कमी तुझ में है, कमी आप लोगों में है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक समान देखता है, लेकिन ये भी देखता है कौन मुझे रूह और सच्चाई से पुकार रहा है, कौन चाहता है मैं अपनी लाइफ में ब्लेस हो जाऊं, कौन चाहता है मैं दुष्ट आत्मा से आजाद होकर जाऊंगा। वो अपनी उसी तरह से घर से रात को ही तैयारी के साथ आएगा और सुबह सबसे पहले चर्च में होगा। हालेलुया, प्रभु को वेट नहीं करवाएगा। आप चर्च में परमेश्वर के दास के टाइम पे नहीं आओगे, आप रिसीव करने के लिए अगर आओगे तो सबसे पहले तुम चर्च में होंगे, वर्शिप अटेंड करेंगे, वर्शिप चढ़ाएंगे परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्न करेंगे। और जो तुम्हारी लाइफ में जो दूत होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। दूत देखते हैं, पवित्र आत्मा देखता है तुम्हें कि तुम परमेश्वर की संगति में बैठे हो। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में डिवोर्स है, तुम परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, झेलते रहो प्रॉब्लम, झेलते रहो दिक्कतें। जब तक तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम डांटोगे नहीं शैतान को, जब तुम खुद प्रेयर नहीं करोगे, प्रभु चाहता तुम मेहनत करो, आप मेहनत करो। हालेलुया। अदरवाइज एक कान से सुना, हर संडे को बुधवार को चर्च में आते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कोई वचन लाइफ में फल लेकर नहीं आ रहा। ये हाल है विश्वासियों का, यही रीजन है आप टेस्टिमनीज के साथ आप नहीं आ पा रहे हो, टेस्टिमनी आपकी लाइफ में रिजल्ट लेकर नहीं आ पा रहे हो आप। लेकिन प्रभु ने बाइबल में लिखा हमें फल लेकर आने के लिए चुना है, और जो डाली फल लेकर नहीं आती, प्रभु ने कहा मैं उसको काट दूंगा, अलग कर दूंगा और आग में झोंकी जाएगी, वो जला दी जाएगी। लेकिन जो डालियां फल लेकर आती हैं, प्रभु उसको छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए। हालेलुया। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुखों से, बीमारियों से आजाद होना चाहते हो, कलेशों से आजाद होना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक शांति भरी, एक खुशहाली लाइफ चाहते हो, अपने परिवार में एक बैलेंस लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो आपका हर एक हिस्सा ब्लेस्ड हो, आपसे जुड़ा हुआ, तो आपको प्रभु के वचन को समझना है, आपको परमेश्वर की अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझना है और वर्शिप में हाथ उठाने हैं, क्योंकि आप एक युद्ध में हो, आपको पता होना चाहिए। और जब तुम वर्शिप करते हो, आपने सुना नहीं है क्या कभी कि जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे तो उन्होंने क्या किया, जो संगल थे ना, उन्हीं को बजा बजा के वर्शिप की, उन्हीं को इंस्ट्रूमेंट बना लिया और पूरी जेल गूंज पड़ी वर्शिप से। जब गूंज पड़ी तो जेल की नींवें हिल गई, बेड़ियां टूट गई। उसी तरह से वर्शिप जब आप करते हो, आपके बंधन टूटते हैं, आप बेड़ियों से आजाद होते हैं। फिर वो स्पिरिचुअली वॉर है, वो आत्मिक युद्ध होता है। जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ गए, वर्शिप लग गए, उसी टाइम से युद्ध चल पड़ता है आत्मा में।
परमेश्वर के दूत और शैतान की सेनाओं के बीच में। हालेलुया। और जब तुम सीरियस हो के अपने युद्ध को लड़ते हो, प्रार्थना में बैठते हो, वर्शिप करते हो, आपकी लाइफ में टेस्टिमनी को देते हो, चर्च भवन में आके सुसमाचार सुनाते हो, तो इससे क्या होता है? जो स्वर्गीय दूत हैं उनको ताकत मिलती है, वो जीतते हैं। और जब वो जीतते हैं, शैतान की सेना हारती है, तब आपकी लाइफ में टेस्टिमनी क्रिएट होती है, फिजिकली आपकी लाइफ में। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, कंफर्ट में रह के कुछ नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ में आप वो जो देखना चाहते हो ब्लेसिंग्स को, तब आएंगी। वो अपने आप कुछ नहीं होगा। परमेश्वर रेडी है आपको छूने के लिए, आपको टच करने के लिए, लेकिन जरूरी ये है कि आप भी रेडी होने चाहिए। हालेलुया। आज से ये चर्च पूरे 10 बजे, 10:30 बजे चर्च में होनी चाहिए, जितने आत्मिक तैयारी में होंगे, और अपनी वर्शिप की पोजीशन को सेट करके बैठेंगे और वर्शिप चढ़ाएंगे परमेश्वर के। 1-1.5 घंटा, 2 घंटा क्या आप वर्शिप नहीं कर सकते हो? उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते उस परमेश्वर की? हालेलुया।